दुनिया के हर पेरेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अब पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा तो कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? कॉलेज में भी नहीं पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके बाद ज़िंदगी में ये क्या करेगा? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं। अब उन चीज़ों का छोटा-छोटा आपको बहुत सारा समाधान जो है, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल जाएँगे। तो वो सॉल्यूशंस क्या हैं और बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, उनका निवारण क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में जिसका टाइटल है हेल्पिंग किड्स स्टडी बेटर। तो इस वीडियो को अंत तक देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इस चैनल पर मेरी दो सिग्नेचर सीरीज हैं। पहली है माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सीरीज है वो है होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि हम ज्योतिष के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, उन्हें रियल लाइफ के साथ जोड़ने की बात करते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ने की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या का सरल से सरल निवारण ला सके। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है हेल्पिंग किड्स स्टडी बेटर। अब इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, कुछ पेरेंट्स के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं। तो आपका जो फर्ज है, आपका जो धर्म है इस समय वो ये है कि आप सारी बातों को ध्यान से सुने, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली ना लें, बिकॉज अगर आप उसे नेगेटिवली लेना शुरू करेंगे तो आपका समस्या तो कभी आपको समाधान मिलेगा नहीं, लेकिन उसके समाधान की राह में रोड़े बहुत सारे अटक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय स्टूडेंट्स के सामने है वो है डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन के लिए उनके पास तरह तरह के उपकरण हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। कभी हमारे ज़माने में कहते थे कि टीवी देख के बच्चा बिगड़ जाएगा, उसके बाद कहते थे कि फ़ोन से बच्चा बिगड़ जाएगा, क्या कहते हैं, गानों से बच्चा बिगड़ जाएगा, फिल्मों से बच्चा बिगड़ जाएगा, मैकडी और केएफसी में खाने से बच्चा बिगड़ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि बच्चे ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों से बिगड़ते ही हो, लेकिन इन चीज़ों के गलत इस्तेमाल से डेफिनेटली बिगड़ सकते हैं। तो आज का जो बच्चा है उसकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई के अलावा भी कुछ ना कुछ करता रहे, कहीं ना कहीं ऑडिशन देता रहे, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चलता रहे। दे वॉन्ट सुपर हीरो किड्स। और ऐसी टेंडेंसीज मैंने ज़रूर देखी है जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे, दैट ए चाइल्ड has to study in school, has to go to a coaching institute, has to go to another tuition class। उसके बाद उसे कोई हॉबी क्लास है, कहीं बैडमिंटन खेलने जाना है, कहीं कहीं स्विमिंग जाना है। ये चीज़ें कई बार क्या होता है, हॉबी ना रहकर बच्चे के लिए एक मजबूरी बन जाती है। उसके साथ साथ ही बच्चे सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर बच्चों के ऊपर अलग तरीके के प्रेशर्स होते हैं। वहाँ पर पीयर प्रेशर जो होता है वो आपके स्कूल तक या आपकी ट्यूशन तक लिमिट ना होके 24/7 हो जाता है। और इस पीयर प्रेशर में बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, वो क्या सोचता है, चीज़ों को कैसे रिएक्ट करता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रोवेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आजकल के समय पर बच्चों को अच्छे से रियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The second problem and I think the bigger problem these days is कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चों को संभालना कैसे है। पहले क्या होता था, वन और दी अदर पेरेंट वॉज होम। अगर दोनों ही पेरेंट्स घर पे ना हो तो कोई ना कोई पड़ोस में या आपके घर में दादा दादी नाना नानी होते थे जो ख्याल रख लेते थे, चाचा चाची हो गए, बुआ हो गई, ये सब लोग ख्याल रख लेते थे। अभी का समाज ऐसा है ना, आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें गलत हैं, बिकॉज समाज को आगे बढ़ना है। अगर समाज आगे बढ़ता है तो उसमें चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के अनुसार बच्चों को वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स घर पे होते हैं, जैसे पिछले साल लॉकडाउन में रहे, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव द काइंड ऑफ गाइडेंस दैट देयर चाइल्ड नीड्स। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वो जानते ही नहीं है कि उनके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है,
उनका बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, उनके बच्चे के दिमाग के लिए उसको जो फर्टिलिटी है, उसके दिमाग में जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये पेरेंट्स पता नहीं कर पाते। कई बार उनकी गलती नहीं भी होती, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, इन्फ्लेशन इज़ सो हाई, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। प्लस पेरेंट्स के खुद के ऊपर भी तो पेयर प्रेशर होता है ना, उनको भी तो सोशल मीडिया चलाना होता है, उनको ही बताना होता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, अनदर सच थिंग्स। तो ये जो समय है, आज का जो समय है, ये मकड़ जाल है, और इस मकड़ जाल से बच्चे को निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कर पाएंगे, वी विल गिव राइज टू अ जनरेशन जो कि पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड है। और अगर आप लोग थोड़े अवेयर हों, अगर अपने आसपास देख रहे हों, तो आप जानेंगे कि हाँ, एक कंफ्यूज जनरेशन ऑलरेडी जन्म ले चुकी है, और उन्हें नहीं पता उनको लाइफ में क्या करना है, उनको नहीं पता उन्हें अपने पेरेंट्स के प्रति क्या फील करना है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने भाई बहनों के प्रति क्या फील करना है, अपने गुरुओं के प्रति क्या फील करना है, अपने प्रति क्या फील करना है। बच्चे नहीं जानते, और क्यों नहीं जानते? क्योंकि पेरेंट्स उनको बता नहीं पाते हैं। स्कूल्स में भी शिक्षक कितने बच्चों पर एक साथ ध्यान दे देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। ट्यूशन भी जाएंगे तो कितना ध्यान आपके बच्चे पे मिल जाएगा? दैट्स इम्पॉसिबल। प्लस ये लोग भी ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की यूनिक पर्सनालिटी को समझते हों, वो जानते हों कि इसे कैसे पढ़ाना है। आपको बच्चों को पढ़ाने वाले, उन्हें संभालने वाले, उनको बच्चे हैंडल करने के 2 या 3 तरीके आते हैं, और वो उसी तरीके से हर बच्चे को हैंडल करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो एक फाउंडेशन सबके लिए सेम हो सकती है, लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग क्या बनेगी, और उस बिल्डिंग को अच्छे से, मजबूती से कैसे बनाना है, ये उस बच्चे की इंडिविजुअलिटी पर निर्भर करता है। तो इस इंडिविजुअलिटी को समझना पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी हमारे पास समय है। आपका बच्चा चाहे नर्सरी क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम देने वाला हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, हायर स्टडीज कर रहा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू लर्न कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, और उस पर्सनालिटी के हिसाब से उसे कैसे पढ़ना है। जब हम ये करना शुरू करते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। I will give you my own example. I topped my school in the class 12th exams, but मैंने दूसरों की तरह पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि एक साथ 3-3, 4-4 घंटे पढ़ना इज़ नॉट माई थिंग, मुझसे नहीं होता था। लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 15 मिनट का गैप देती थी, 5 मिनट का गैप देती थी, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करती थी, और हर चैप्टर को एक एक सेक्शन में मैंने डिवाइड कर रखा था। हर दिन एक नया सेक्शन करो और उसको टिक मार्क करते जाओ। तो मेरी जो पर्सनालिटी है, या जो मेरा इंडिविजुअल नेचर है, उस नेचर के हिसाब से ये पढ़ाई का प्लान बिल्कुल सही था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ को पढ़ते रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे बैठ सकते हैं। उन बच्चों के साथ अगर आप ये 45 मिनट वाला जो स्ट्रैटेजी है वो करना शुरू करें तो उनको दिक्कत होती है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिसाइड कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, और उस पर्सनालिटी के हिसाब से हमें बच्चे को पढ़ाने की, और उस पर्सनालिटी के हिसाब से बच्चे को सिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने बच्चे के लग्न और राशि को जानते हैं तो सीधे माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स वाली सीरीज पर जाइए और अपने बच्चे के लग्न और राशि को देख लीजिए। आपको अपने बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गिव देम अ गुड प्लान टू स्टडी। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम पेश आ रही है, डोंट वरी। भाग्यश्री में आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड 2 न्यू प्लान्स। पहला तो स्टूडेंट्स के लिए कुंडली रीडिंग प्लान है, ताकि उन्हें क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, और उनका रास्ता जो है लाइफ में वो क्या होना चाहिए वो बताऊंगी। और दूसरा प्लान जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, जिसके तहत स्टूडेंट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग, उन्हें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है आगे आने वाली लाइफ के लिए, यहाँ तक कि कितना खाना है, क्या खाना है, कितना सोना है, कब उठना है, कब जागना है, एवरीथिंग इन अ पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर योर किड। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। अगर आप अपने तरफ से कोई प्लान नहीं बना पाते हैं तो फिर आप इन प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने बच्चे को एक ज़्यादा अच्छा, एक ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड दे सकते हैं, एक ज़्यादा अच्छी फाउंडेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ता ही चला जाए और अपने लिए बेस्ट कर सके। अब
हम ये जान लेते हैं कि ग्रह कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। देखिए, इन जनरल कहा जाता है कि चंद्रमा खराब हो तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, बुध खराब हो तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, गुरु खराब हो तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये तीनों प्लैनेट जरूरी हैं, नो डाउट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके की समस्याएं बच्चों की लाइफ में लाते हैं। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ों का क्या करें, देन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं उन 3 मेन ग्रहों की जिसकी वजह से समस्याएं हो सकती हैं, और उसके बाद जो बाकी के ग्रह हैं वो कैसी-कैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से, आराम से, तसल्ली से जानने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे में कैसी समस्या है, आप उसको जान लीजिए, और उसका क्या समाधान है आप उसको भी जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बुध स्वामी होता है हमारी बुद्धि का और हमारी वाणी का। यानी हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कैसे काम करता है, हम कौन से पैटर्न्स बना पाते हैं, क्या सीख पाते हैं, किस चीज़ को सोचने समझने की हमारी शक्ति क्या होती है, वो डिसाइड करता है। प्लस हम क्या बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। नाउ बोलना एंड लिखना इज मोर और लेस द सेम थिंग। तो कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होता है। जब भी किसी बच्चे का बुध खराब होता है तो उसको पढ़ाई में दिक्कतें आती ही आती हैं। और बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली खराब हो जाता है, क्योंकि बुध की गति सूर्य की गति के साथ ही होती है। इसीलिए अक्सर बुध अस्त होते हैं। क्योंकि वो अस्त होते हैं इसलिए वो अपनी फुल पावर बच्चों को नहीं दे पाते। बुध बहुत ज्यादा वक्री भी होते हैं, कॉन्स्टेंटली बार बार वक्री होते रहते हैं। इस वजह से भी उनके बल में कुछ ना कुछ कमी हमें देखने को मिलती है, या बच्चे का दिमाग उल्टी दिशा में घूमने लगता है। वो बाहर अपने आप को एक्सप्रेस करने की बजाय अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, और उस सोच को मूर्त रूप नहीं दे पाता। ऐसी समस्याएं हमें बच्चों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। मोकरी जब भी गुरु की गाइडेंस में रहता है तो अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन वो सही दिशा की ओर जाना शुरू कर देता है। सो दैट सही दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है, सिर्फ एक पर्सनल टच की ज़रूरत होती है, जो उन्हें बताए, उन्हें समझाए, उन्हें सिखाए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। वो उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जब तक किसी से इंस्पायर नहीं होते तब तक वो ढंग से पढ़ाई नहीं करते। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि कोई एक टीचर उन्हें इंस्पायर करता है तो उस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लुढ़क जाते हैं। और यही वजह होती है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में लुढ़क जाते हैं, बिकॉज मैथ्स इज सो अनइंस्पायरिंग फॉर देम। मैथ्स उन्हें अच्छे तरीके से नहीं समझाई जाती, साइंस उन्हें अच्छे तरीके से नहीं समझाई जाती, तो वो उनको एंगेज नहीं कर पाते। तो जब एंगेजमेंट नहीं होती है तो बच्चों को परेशानी होती है, जब बच्चों को परेशानी होती है तो फिर वो किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे बच्चे अपने आप को किसी फिल्मी हीरो से, किसी कार्टून कैरेक्टर वगैरह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके देखते हैं, खास तौर से अगर उनका जन्म मरकरी की राशियों में या मरकरी के लग्नों में हुआ हो तो, क्योंकि वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं, एंड इंस्पिरेशन जहाँ से मिलती है वो वहाँ की तरफ ज़रूर भागेंगे। तो आपके बच्चे को गलत इंस्पिरेशन ना मिल जाए, ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन, बच्चा अगर पढ़ाई को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, ग्रास्पिंग क्षमता अच्छी नहीं है, पढ़ तो पूरा रहा है, टीचर पूरा ध्यान दे रही है, बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ग्रास्प थिंग, और आपको पूरा यकीन है कि बच्चा जो है उसकी क्षमता कम नहीं है, उसकी ग्रास्पिंग जो शक्ति है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ से इंस्पायर हो रहा है, कहाँ से मोटिवेट हो रहा है। तो फिर बुद्ध की वजह से आपके बच्चे में समस्या आ रही है। जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है वो बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। ऐसे बच्चे सीखे ना सीखे गहराई से, लेकिन क्लास में जो चल रहा है, नोटबुक में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, और नोटबुक में अपना एग्जाम हॉल में लिख के आ जाते हैं, और फिर उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो रट्टू तोते भी आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाते हैं बुद्ध की वजह से। तो ये बुद्ध की प्रॉब्लम्स होती हैं आपके बच्चों को। ये हो गई एक चीज। फिर आता है चंद्रमा। और चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि अगर चंद्रमा के साथ कोई समस्या है तो पूरी जिंदगी के साथ समस्या हो जाती है। ऐसा एक लौता प्लैनेट है जो कि आपके अच्छे से अच्छे राजयोग को भी भंग कर सकता है। तो चंद्रमा इज दैट पावरफुल। जब भी बच्चों में चंद्रमा की समस्याएं होती हैं, चंद्रमा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे इन जनरल, उनका बुद्धि शार्प हो ना हो,
वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते, उनको चीज़ों को याद रखने में समस्या होती है। प्लस इसके साथ साथ ही उनके साथ क्या होता है, दैट दे बिकम स्लाइटली मोर इमोशनल। तो इमोशनैलिटी ज़्यादा होती है, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर से चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर से पूरा रट के जाते हैं, सब कुछ याद करके जाते हैं, दे रिमेंबर एवरीथिंग, और एग्जाम हॉल में जाते ही भूल जाते हैं। सो यू नो दे आर स्टन्ड इन अ वे, तो उनको याद नहीं आता। तो ऐसे बच्चों को आपको मूड की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे बच्चों का पढ़ाई में अक्सर मन भी नहीं लगता, तो वो अपने आप को किसी भी तरीके से फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पर। तो अगर आपके बच्चे में चंद्रमा की समस्या है इस तरह की, तो आप चेक कीजिए कि उसके चार्ट में चंद्रमा कहाँ है, किस तरह की अपनी शक्तियाँ दे रहा है, और फिर उस हिसाब से आप चंद्रमा के उपाय करना शुरू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, सिंपल रेमेडीज फॉर 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रहों की सबसे आसान जो उपाय होते हैं, समाधान होते हैं, उन पे वीडियो बनाया था। चाहे तो आप शुरुआत वहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ग्रह है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। अब गुरु तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के गुरु होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जिन बच्चों का गुरु खराब होता है वो हायर एजुकेशन में जाके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपका बच्चा 12वीं तक तो अच्छे से पढ़ा, कॉलेज में जाते ही समथिंग हैपेंड एंड द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू पास थ्रू। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ा या मास्टर्स करने जहाँ शुरू की वहीं पर कोई रोड़े लगने शुरू हो गए, वहीं आपका बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वहीं आपके बच्चे को पढ़ाई में समस्याएं आनी शुरू हो गई, या फिर भाई आगे हायर स्टडीज करने का मन था, नहीं कर पाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें गुरु से जुड़ी हुई होती हैं यूजुअली बच्चों के साथ। तो आपको अगर हायर स्टडीज में समस्या आ रही है तो फिर आप गुरु के उपाय करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो 3 मेन प्लैनेट्स हैं जिन्हें ज़्यादातर समय पर बच्चों की पढ़ाई से कनेक्ट करके देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, और उन प्लैनेट्स के अलग अलग जो असर होते हैं वो बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर सन में कोई प्रॉब्लम है, सूर्य में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे छोटे बच्चों में ओरल एग्जाम्स होते हैं, तो वैसे ही मैम ने बुलाया कि बेटा आप कोई पोयम कह के सुनाइए जो आपने कल याद की थी, तो वो बच्चा नहीं सुना पाता। खास तौर पे जब पूरी क्लास उसके सामने खड़ी हो, खास तौर पे जब उसके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, तो ऐसे बच्चों को समस्या होती है, क्योंकि सूर्य के साथ समस्या होती है। देन अगेन मार्स यानी मंगल के साथ अगर समस्या हो, तो बच्चा या तो बाहर से बहुत अग्रेसिव हो जाता है या इंटरनली अग्रेसिव होता है। लड़ाई झगड़े मार पीट, हर वक्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना। अब इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ऑलराइट, अच्छे से अच्छे बच्चे भी मारपीट कर लेते हैं, लेकिन बच्चा अगर इन चीज़ों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, पर्सनली लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करने लगता है, तो मार्स के साथ समस्या हो सकती है। ये हो गया एक्सटर्नलाइज। इंटरनलाइज तब होता है जब बच्चा अपने आप को ही किसी ना किसी तरीके से परेशान करना, प्रताड़ित करना, रोना धोना, इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है, एंड अंदर ही अंदर उसमें नेगेटिव इमोशंस का जन्म होने लगता है, घुटता है बच्चा, उसका खून उबलता है। इस तरह की चीज़ें मार्स की वजह से हो सकती हैं। फिर आता है आपका वीनस यानी कि शुक्र। टेक्निकली तो शुक्र का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने ऐसा देखा है कि शुक्र जरूर डिफाइन करता है कि हेरिडिटरी यानी कि पारिवारिक जो ज्ञान है वो बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी अगर पेरेंट्स भी ज़्यादा अच्छे पढ़ाई में नहीं थे तो बच्चे के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। ये अक्सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि शुक्र के साथ होता है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है कि बच्चा दबा दबा सा रहता है, घुटा घुटा सा रहता है, अपनी बात आगे बिल्कुल नहीं कह पाता, अपने आप को इन्फीरियर समझता है, दूसरों से किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी तरह की जलन ऐसे बच्चे को ज़रूर होती है। नाउ ऐसे बच्चे दे कैन बी ब्रिलियंट, ओके, ये बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बिल्कुल बुद्धू भी हो सकते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी की भावना या जलन की भावना या अपने आप को कम करके आंकने की भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो बच्चे के पोटेंशियल को दबा देता है और उसे आगे नहीं बढ़ने देता। फिर आते हैं शनिदेव। बहुत सारे लोग फिर शनिदेव से डर जाते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते ढंग से, अपने लिए टाइम टेबल्स नहीं बना पाते, अपने आप को जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं कर पाते, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते कि हमें करना क्या है, राइट, किसी ना किसी चीज़ से स्वे अवे हो जाते हैं। इसने बोल दिया तो चलो उसके बात में चले गए, उसने बोल दिया चलो उसकी बात में चले गए, एंड दे आर अनेबल टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्व्स। और स्ट्रक्चर अगर बना भी लेते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो घर पे बैठ के ना थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन मिल जाए,
लंबे लंबे प्लान्स बना लेते हैं कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, करते कुछ नहीं है, यानी स्ट्रक्चर की कमी है। पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं तो रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ते। तब इनकी बुद्धि अगर अच्छी भी हो, मन अगर अच्छा भी हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव देम व्हाट दे वांट। एंड व्हाट डू दे वांट? दे वांट स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ। फाइनली आ जाते हैं राहु और केतु। वैसे तो राहु और केतु बच्चों को परेशान डेफिनेटली करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है परेशानी ज़्यादा तब होती है जबकि राहु और केतु की दशा चल रही हो। तो ये क्या करते हैं, जब राहु की दशा चल रही होती है तो बच्चे का ध्यान उल्टे कामों की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पढ़े ना पढ़े दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो उल्टे काम होते हैं कि कहाँ किसी को तंग कर दिया, कहाँ किसी को परेशान कर दिया, कहाँ किसी को कुछ कह दिया, कहाँ से मैंने लूप होल्स ढूंढ लिए, कहाँ से मैंने चीटिंग कर ली, कहाँ से मैंने वॉशरूम के अंदर नोटबुक छुपा के रखी और फिर वहाँ से जाके पढ़ाई करके फटाफट कोई चीज़ कॉपी करके और आके एग्जाम हॉल में लिख दिया। इस तरह की टेंडेंसी बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। जब केतु होता है तो बच्चा बहुत डिटैच्ड फील करता है, बहुत डिटैचमेंट होता है, उसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं जैसे चंद्रमा था, चंद्रमा के साथ क्या था कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, याद नहीं रख पा रहा है, कोशिश कर रहा है। केतु के साथ क्या होता है कि कोशिश ही छोड़ देता है, मतलब दैट चाइल्ड डज नॉट वांट टू एंगेज हिमसेल्फ इन स्टडीज। तो ऐसे बच्चों के साथ मुसीबत होती है। तो सारे के सारे 9 ग्रह जो होते हैं वो आपके बच्चे के लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के घर में बहुत समस्या चल रही हो, पेरेंट्स लड़ रहे हो, आर्थिक समस्या हो, कोई और समस्या हो और बच्चा पढ़ाई में ब्रिलियंट निकले। ऐसे बच्चे बिरले ही होते हैं। ओके, उसके लेकिन जो नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे मून की ज़रूरत होती है, उसे पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, समय समय पर इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, समय समय पर रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ ही बच्चे की लाइफ में जब तक कोई गोल नहीं होता जिसको वो अचीव करना चाहता है, तब तक वो बच्चा अपने आप को पढ़ाई में भी बहुत ढंग से इन्वॉल्व नहीं कर पाता है। तो हमें सारी चीज़ों को देखना है। मैं हमेशा होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, इसलिए यहाँ पर भी मैंने होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बात की कि किसी एक चीज़ को देखकर ही आप डिसाइड मत कर लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है। अब जो मैंने अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बात की, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे बच्चे के साथ तो 2 समस्याएं हैं, मेरे बच्चे के साथ तो 4 समस्याएं हैं। डोंट वरी, जो उसका कोर है आप उस कोर को पहचानिए। जब आप कोर को पहचान लेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना और चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। याद रखिए, बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। उनका सुखी रहना, उनका ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई करना बल्कि अपना बेस्ट देना। आप 30% वाले बच्चे को 90% वाले के साथ compete करा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे को परेशानी होगी। लेकिन 30% वाले बच्चे को अगर आप मोटिवेट करें अच्छे तरीके से तो वो 50% तक, 60% तक पहुंच सकता है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर क्षमता होती है। किड्स दीज डेज आर वेरी स्मार्ट। हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, लाइफ में स्ट्रक्चर लाना है। लाइफ में स्ट्रक्चर लाएंगे तो बच्चों के पढ़ाई जो है उसमें भी स्ट्रक्चर देखने को ज़रूर मिलेगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने घर से सीखता है। अगर आप एज पेरेंट्स अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं ला पा रहे हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपको नहीं पता आप लाइफ से क्या चाहते हैं, तो निस्संदेह आपको समस्या होगी ही होगी, बिकॉज योर चाइल्ड विल लर्न बाय योर एग्जाम्पल। राइट, आप क्या कर रहे हो? आप सुबह बच्चे को बोलो कि तू 4 बजे उठ जा और आप खुद 8 बजे तक सो रहे हो, 10 बजे तक सो रहे हो, नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल, राइट। कुछ बच्चे हैं जो सुबह उठ के अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो आते हैं, होमवर्क ख़त्म करते हैं, खेलने जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो हमें बच्चों को समझना है बच्चे क्या है, क्या पर्सनालिटीज़ हैं उनकी, उनको क्या सूट करता है और उनको फिर जो सूट करता हो उस हिसाब से उन्हें पढ़ाना है। ऐसा करेंगे तो जाकर ही हमारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन में भी अच्छा कर पाएंगे। एंड इवेंचुअली आप पेरेंट्स हैं, आपका यही गोल होना चाहिए कि बच्चा फुलफिल हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे इस समय पर 20 से 35 साल की उम्र के, एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ देम, जो उनकी पढ़ाई अच्छी कर ली, अच्छी नौकरी है, पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है, पता ही नहीं कि पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है,
पता ही नहीं है कि पैसे का क्या करना है, पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, तो ऐसी नौकरी दिलवा कर भी क्या फ़ायदा। वी हैव टू इंश्योर कि हमारे बच्चे होलसम रहें, सिटीजन्स बने, अच्छे सिटीजन्स बने, इंसान बने अच्छे, जिन पर आपको गर्व हो सके। ऐसा नहीं कि बच्चा नौकरी कर रहा है, पैसे खूब कमा रहा है, लेकिन ज़िंदगी का हर डिसीजन उसने गलत लिया है। ऐसे में भी आप एज पेरेंट्स कभी सुखी नहीं हो सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने, अपना बेस्ट बाहर निकाल कर ला सके, और जहाँ जहाँ पर उनको समस्याएं होती हैं हम वो समझें और उन समस्याओं को उनके हिसाब से समाधान करने की कोशिश करें, ना कि हमारे हिसाब से। राइट? हर इंसान के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो बच्चे के लिए भी चीज़ अलग अलग होती है। बच्चे का भी अपना ईगो होता है, उसका अपना अहंकार होता है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ओनली मूव ऑन टू अदर थिंग्स। तो ये मेरी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में मैंने आपको बच्चे को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से होती है एंड इन जनरल क्या क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। जो भी प्लैनेट में आपको दिक्कत समय पेश आ रही हो, उसके आप 9 सिंपल रेमेडीज वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर अपने बच्चे का लग्न और राशि पता है तो लग्न और राशि वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए। मेरे ख्याल से एक बच्चे का जो टोटल है, आप शायद 1-1.5 घंटा लगभग लग्न, राशि और सिंपल रेमेडीज वाला जो वीडियो है वो स्पेंड करेंगे, लेकिन वो 1.5 घंटा आपके बच्चे को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और फिर आप अपने बच्चे के हिसाब से जो चाहें कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको पेश आती है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन। स्टूडेंट प्लान्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी हैं ईयरली, और जो आपकी वन टाइम रीडिंग है वो भी। इसके अलावा जो बेसिक रीडिंग्स होती हैं, जो पहले से ही मैं प्रोवाइड करती आ रही हूँ, जो पहले से ही मेंबरशिप प्रोवाइड करती आ रही हूँ, वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको समस्या होती है तो आप मेरी टीम से बात कर लीजिए, कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, एंड वी विल मेक श्योर टुगेदर दैट योर चाइल्ड इज़ एबल टू गिव देयर बेस्ट। अगर हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि बच्चे आगे जाकर अच्छे इंसान भी बनेंगे, अच्छा कमाएंगे भी, और आपका नाम रोशन कर पाएंगे। एंड इवेंचुअली हर माँ बाप अपने बच्चे से यही चाहता है। तो आई होप कि आप अपने बच्चे के ऊपर एक छोटा सा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे, ताकि आप उसके भविष्य को सुधार सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।